जय हिंद साथियों, राधे राधे। मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आज आपका जो पिछला हम क्लास में पढ़े थे वृत्त पे हम जो कंडीशन पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे, उस पे सब तरह के सवाल भी एक एक छोटे छोटे सवाल भी लगा चुके थे। तो हम आज उसी पर वृत्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और वृत्त में कुछ जैसे कि वलय वाले जो टॉपिक था छूटा था उसको आज हम पूरा करेंगे। तो वृत्त का वलय क्या होता है देखेंगे हम। देखिए वृत्त की वलय की अगर बात करें हम, चलिए कलम और कापी अपने साथ रखिए और सवाल हो या फिर जो भी एक एक टॉपिक हो उसको नोट करते चलें आप, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और यह हमेशा परीक्षा में काम देने वाली चीज़ें हैं। वह कोई भी एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पुलिस असिस्टेंट हो, आपका रेडियो ऑपरेटर या फिर असम राइफल, आर्मी, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक की हम बात कर रहे हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। और आज हम बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं, हल करेंगे इसके आगे। बस एक टॉपिक को बता करके इसके आगे हम सवाल लगाते हैं और सवाल हल होंगे और आप कलम और कापी के साथ बैठिएगा। चलिए ठीक है साथियों। देखिए अगर देखें हम तो एक वृत्त है, वृत्त का वलय का मतलब जैसे मान लीजिए कभी कभी दौड़ने वाले बच्चे ज़्यादातर, जैसे कि यह दौड़ने वाला अगर ग्राउंड है इस तरह का, तो यह जो ग्राउंड दौड़ने वाला है, यह क्षेत्र जो है दौड़ने वाला है, तो यह वलय हो जाएगा। इस वलय के अगर क्षेत्रफल की बात पूछता है कि यह वलय जो होगा, ये पट्टी जो होगी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की त्रिज्या की बात करें, यानी बाहर त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या हमने मान लिया r1, और अंदर वाले सिरे से अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या r2 माना है। तो हम क्या करें, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा लें, तो हमको इस वाले क्षेत्रफल का अर्थात ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अब आपको हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, जिनको अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वह हमारा पीछे का क्लास नंबर 10 का वीडियो देख लें। उसमें आपका यह वृत्त से जुड़े हुए जितने भी कंडीशन हैं वहाँ बताया गया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यह बच गया था तो इसको हम आज यहाँ कवर कर रहे हैं, इसके आगे सवाल लगाएंगे। वलय का क्षेत्रफल बराबर अगर बात करें तो वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो हम कहेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे आंतरिक वृत्त या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हैं, और तब इसका निकल जाएगा। अब देखेंगे आप बाह्य वृत्त के लिए अगर बात करें, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या अगर r1 है तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले के लिए, पाई r1 स्क्वायर। और छोटे वाले वृत्त के लिए अगर त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक r2 माना गया है, तो इसका जब निकालेंगे क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। और इन दोनों में से माइनस कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा ये वलय का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे पाई कॉमन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी लगा करके आगे बढ़ा सकते हैं, या इतना ही पर रहने दें तब भी कोई बात नहीं है, वर्ग इकाई होगा क्षेत्रफल के। दूसरी अगर हम बात करें कि इनके परिधि में अंतर अगर निकालना हो, परिधियों में देखिएगा, परिधि में अगर अंतर की बात करें तो इसका जो परिधि होगा बाहर यहाँ से अगर कोई लड़का दौड़ता है एकदम किनारे वाले बाहर पे, तो उसको ज़्यादा चक्कर दौड़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ेगा एक चक्कर के लिए। और यहाँ जो लड़का दौड़ता है उसको कम दूरी तय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिधि यानी यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो उसकी दूरी बढ़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो दूरी कम हो जाएगा, अर्थात वह जो होगी जो दूरी तय कर रहा है वह परिधि कहलाता है। तो हम कहेंगे कि इनके परिधियों में अंतर बराबर निकालेंगे। दूसरा अगर टॉपिक हम लें इसका, परिधि में अंतर बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त की परिधि यानी कि बाह्य वृत्त की परिधि माइनस आंतरिक वृत्त अंतःवृत्त की परिधि।
देखिएगा, बाह्य वृत्त की अगर बात करें तो जब त्रिज्या इसका r1 मिला है तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे आपको क्या होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई r1 माइनस अंदर वाले के लिए अगर त्रिज्या लेते r2 है 2 पाई r2। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई कॉमन है, 2 पाई हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा r1 माइनस r2। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों त्रिज्याओं का अंतर और उसके बाद से 2 पाई कर दें तो यह इकाई आ जाएगा, इतने का अंतर आ जाएगा, क्या परिधि में अंतर। ठीक है, यह आपका मतलब वृत्त के वलय पर आधारित हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर अपने कॉपी में उतार लें तो और बेस्ट रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेकिन बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, अब हम एक एक प्रश्न जितने भी वृत्त पे पढ़ा चुके हैं उन वृत्तों पे आधारित प्रश्न हम लगाएंगे। एक एक प्रश्न देखते चलेंगे कि हमारा एक एक प्रश्न कैसे कैसे लग रहा है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वृत्त पे। और यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर परीक्षा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ से वृत्त से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने कलम और कॉपी के साथ बैठिए और जो भी सवाल दिया जाएगा उसको आप लगाते हुए और आंसर भी देंगे। ठीक है, चलिए आपका स्क्रीन पे पहला सवाल लग रहा है, पहला सवाल लगाइए। पहला सवाल प्रश्न नंबर 1 हल करिए सभी लोग। पीछे के क्लास अगर पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नए लोग होंगे वह लोग देख लेंगे कि पिछला क्लास हमारा अवश्य देख लें कि उससे आपको यह क्लास समझ में आए। चलिए ठीक है, हम हल करते हैं अब इस सवाल को, देखते हैं बहुत से लोगों का आंसर मिल रहा है। पहला जो प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1616 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और जब इस तरह का सवाल में आपका दिया हो, क्या वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया हो तो जो दिया हो हम कहे थे वही पहले फार्मूला लिखते हैं। दिया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला पहले उसी का, क्योंकि यही मान दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और यही वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना, 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बराबर। अब यह फार्मूला तो ये है पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर देखें तो पाई का मान आप जानते हैं कितना, 22/7 लिख लें, और यहाँ पे एक हर मान लिया जाए, इसको हटाते हैं। अब देखें इसको काटेंगे, अगर काटा पीटी किया जाए तो ये कटेगा आपका 22, इससे, या फिर आप ऐसे लिख लें आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7/22। अगर इससे हम काटें तो यह कट जाएगा आपका, काटा पिट्टी करके यह मिल जाएगा हमें कितना, 11 से काट लिया जाए, 11 पच्चे 55, 11 छक्के 66, 11 दूना 22, फिर इससे 2 से काट लें, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और गुणा कर लें 27 में इसमें तो 196 आएगा। बहुत सही। हाँ, अब आर स्क्वायर बराबर 196 के, तो आर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, और 196 किसका वर्गमूल होता है आप जानते हैं, 14 का। अर्थात आर बराबर हमें मिल गया 14। अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या है मिल गई हमें 14, तो हमसे सवाल में पूछा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर आप जानते हैं इस त्रिज्या का दोगुना होता है हमेशा, यानी 2r, तो 2 गुणे 14 बराबर 14 दूना 28 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों का आंसर मिल गया था, राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लग गया, देखिए अब उसको हल करिए।
प्रश्न कर रहा है उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 1440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। सबसे पहले तो हम वृत्त एक बनाएं, ठीक है। सवाल लगाने से पहले एक कह रहा है एक वृत्त है जिसकी यह चौड़ाई दिया हुआ है 7 मीटर, यही वाला वलय के आकार का है। या अभी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा भी किया। इसका मान दे दिया है 7, इसकी त्रिज्या कुछ होगी यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हम बात करें इसमें तो यह कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि परिधि दिया हुआ है, परिधि जो दिया है 440। तो वृत्त का परिधि दिया है तो पहले अब वृत्त का परिधि का सूत्र लिखेंगे। तो परिधि बराबर आप जानते हैं क्या होता है, फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। और यह परिधि दिया है कितना, सवाल में दिया है 440 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। अब इसको अगर हल करें हम तो देखेंगे 22 दूना 44, इससे कटेगा तो यह कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 10 से यह गुणा हो जाएगा 7 में, तो आर का मान मिल गया 70 मिल गया। 70 अगर मिला आर का मान, यानी कि इस वाले वृत्त की यानी कि त्रिज्या मिल गई हमें कितना, 70 अंदर वाले की। अब यहाँ से यहाँ तक अगर लें, यहाँ से यहाँ तक बाहर तक, तो 70 में 7 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब हमसे यही कहा है प्रश्न में, तो इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया तो वलय का क्षेत्रफल बराबर आप लगाएंगे, वलय का क्षेत्रफल बराबर अभी हमने बताया क्या कि बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गई कितना, 77। तो आप निकालेंगे पाई r1 स्क्वायर से माइनस पाई r2 स्क्वायर से, मतलब इसकी त्रिज्या r1 इसकी r2 हमने मान लिया। तो अब यहाँ से अगर देखें पाई कॉमन ले लें तो यह क्या, r1 माइनस r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखें r1 का मान हमने कितना लिखा, पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 होता है, लिख लें। r1 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना, 77 बाहर वाले का, तो 77 का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो इसका 70 है अंदर वाले का स्क्वायर। अब इसको हल करें 22/7, 77 का अगर वर्ग करें तो कितना होगा, 77 का वर्ग करिए, 77 का अगर वर्ग किया हमने तो यह हो जाएगा आपका 59 29 और 59 को अगर हम देखें तो फिर इस 70 का वर्ग करें तो यह 4900 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर घटाते हैं 22/7 ले लिया हमने, अगर इसमें से घटाएं तो ये दोनों में से अंतर आ जाएगा आपका 1029 से, ये बहुत सही। अब इसको अगर काटा पीटी करें तो 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 करने 7, फिर आपका 7 दूना 1 मिनट, हाँ 7, फिर यहाँ 3, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से अगर लें तो 28 7 सत्ते 49 कट गया 7 से यह, अर्थात 22 गुणे 147। अब इसका अगर गुणा करते हैं हम तो गुणा करने पे यानी 22 का गुणा कर लिया जाए तो 3234 मिलेगा, 3234 मीटर स्क्वायर। यही आपसे पूछ भी रहा था क्षेत्रफल कितना होगा इस वलय का, जो कि मिल गया हमें। और हम पहले भी अभी आज तत्काल में ही आपको बताएं कि इस वलय पर ही आधारित प्रश्नों को हमने हल करने के लिए आपको बताया था। तो देख लीजिए, समझ लीजिए कि सबसे पहले जो दिया गया रहता है मान, उस परिधि को लिखते हैं। परिधि पे आधारित पहले हम r जब तक नहीं मिलेगा, हमको त्रिज्या नहीं मिलेगी, तब तक हम सवाल में वृत्त का कोई भी कंडीशन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमको सबसे पहले r को यानी कि इसकी त्रिज्या को निकालना है। त्रिज्या जब निकाल लेंगे तो यहाँ 70 मिल गया, तो 70 में यहाँ से एक 7 है तो जोड़ लिया तो 77 मिल गया। अब इसके आधार पर बाहर वाले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पे हल कर लिए तो आ गया हमारा 3234, यानी इस वलय का यानी इस पट्टी का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगा है, ध्यान दीजिए।
जल्दी हल करिए। बहुत शानदार है, बहुत आसान सवाल है। प्रश्न में कह रहा है 28 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। अब यहाँ अर्धवृत्त आ गया। अर्धवृत्त आपको शायद बताए थे वहाँ पे उस वाले क्लास में। चलिए ठीक है, जो भी हो, नहीं बताए हो तब भी और बताए होंगे तब भी, हम देखते हैं। अर्धवृत्त की बात किया है तो अर्धवृत्त जो होता है एक पूरे वृत्त का आधा भाग, क्यों, और आप जानते हैं इसकी त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक r। तो अगर हम बात करें जितने परिधि की बात करें तो पहले हमारा वृत्त का परिधि 2πr हुआ करता था, तो 2πr का ये आधा हिस्सा तो है, और इस वाले हिस्से पे भी अगर हमको ऐसे घेरा करना हो तो यह r का मतलब 2r जुड़ जाएगा, व्यास जुड़ जाएगा। अर्थात हम कहेंगे व्यास दिया हुआ है, व्यास देने का प्रश्न में व्यास ही दिया है ना, व्यास दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक यह 28 दिया है, 28 सेमी, तो आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, अर्थात यह हो जाएगा 14 सेमी का त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का यानी कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर अर्धवृत्त का परिधि बराबर, परिधि का मतलब उसका परिमाप होता है। तो आप यह कहेंगे कि यह 2πr का आधा हिस्सा है तो πr है या क्यों, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक अगर हिस्सा देखें तो यह व्यास का हिस्सा था, 2r का हिस्सा है, हाँ बताए तो थे हम। और इसमें अगर इसका मान अगर भूल गए तब की बात कर रहे हैं, या फिर आप इसको जब हल करेंगे तो 36/7r आपका आएगा, और r का मान जब 14 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36/7 × 14, तो 14 ये कट जाएगा 2 बार में, तो यह आपका आ जाएगा 36 दूना 72। सेमी में होगा तो सेमी, मीटर में होगा तो मीटर, 72 सेमी। यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ बहुत शानदार, बहुत से लोगों का आंसर आ गया है इसका, देख लीजिए। और यह प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। लोको पायलट के एग्जाम में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा यह आरआरबी, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या फिर कोई अन्य परीक्षाओं में भी यह सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए अगला सवाल जो 4 नंबर का सवाल है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल को नोट करिए, मतलब हल करिए जल्दी से और आंसर दीजिए। सबसे आसान सवाल है ये, परसेंटेज का सवाल है, और इससे एक आध सवाल ऐसे हर एग्जाम में रहते ही रहते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जब हम ये ध्यान दें कि आप जानते हैं एक फार्मूला ये जानते हैं प्रतिशत वृद्धि वाला, x + y + xy/100%, प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये फार्मूला जानते हैं, बताए भी थे। तो हम ये देखेंगे r का मान तो दिया है ना, कितना % वृद्धि करने की बात कर रहा है, 5% की, तो 5% वृद्धि कर रहा है तो r का तो मान एक ही बार दिया है, लेकिन तब x का मान हम 5 लेंगे, y का मान कहाँ से लेंगे, अरे भाई यहीं से लेंगे। हम कहे थे आपको कि जब एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, और जब अनंत त्रिज्याएं होंगी तो हमें 2 बीमा की जरूरत होगी। तो एक बार x के लिए यह मान लेंगे और एक बार y के लिए मान लेंगे 5%, क्योंकि जब इसमें बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, कोई जरूर थोड़ी है इधर ही बढ़ेगा, हर दिशाओं में बढ़ेगा। तो इसके आधार पर हम रख लें x का मान 5 और y का भी मान 5, 5 + 5 × 5/100%। यहाँ से अगर काट लें इसको, 5 दूना 10, 5 चौका 20, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे 9 भी काटे तो और एक बेस्ट है तरीका कि 5 × 5 था बट्टे 100। तो यहाँ देखेंगे 5 में 5 का गुणा कर लिया हमने, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, जोड़ लिया यहाँ 10 प्लस यहाँ गुणा कर लिया 5 × 5 = 25, 25/100, और 100 से भाग देना आसान होता है किसी अंक में, तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे 2 स्थान पे, यह हो जाएगा, खत्म हो गया। और इसको जोड़ लिया हमने तो 10.25% की क्या होगी, प्लस में मान आ रहा है तो वृद्धि होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। कई लोगों का आंसर मिला भी था। शानदार सवाल है यह, सवाल इस तरह का मतलब बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगा हुआ
मिलेगा। हल करिए जल्दी से, आंसर दीजिए। यह सवाल सबसे हट के है, अलग तरीके का है, लेकिन हम बता दें आपको, ऐसे भी सवाल पढ़ने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल आसान आसान सवाल ही आप लगाएं। ठीक है, जल्दी करिए, हम भी तब तक चित्र बनाते हैं आपके साथ। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कह रहा है, एक है 7 सेमी, दूसरा दिया है आपका 24 सेमी। तो 24 सेमी वाला छोटा होगा, सबसे बड़ा यह कर्ण वाला होता है, एक दिया है 25 सेमी। ठीक है, हमने लिख लिया। और इसी में कह रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी इसके बीच में अगर अंतःवृत्त खींचते हैं इस तरह से, अंतःवृत्त का मतलब आप जानते हैं, वृत्त के अंदर, इसके अंदर वृत्त खींचना है। तो हल करिए, तब तक आप लोग हल करिए, हम देखते हैं, बनाते हैं। ठीक, इसी की त्रिज्या की बात किया है हमसे, इसका कह रहा है त्रिज्या आप बताइए। त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही त्रिज्या कहेंगे हम। कैसे निकालेंगे ये त्रिज्या, हल करिए। अब सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं आप? पहले अगर नहीं जानते हैं तो हमारा सबसे पहला जो क्लास है त्रिभुज से ही हमने 2D में शुरुआत किया है, तो वहीं से मैंने शुरू किया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब होता है 1/2। आधार का मान है 24 और लंब का मान है 7, तो इसे काट लिया तो 12 हो गया, 12 सत्ते 84। अर्थात जो क्षेत्रफल मिला 84 सेमी स्क्वायर मिल गया हमको, यह पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल मिल गया तो हम जब क्षेत्रफल मिल गया तो इसके क्षेत्रफल में इसके अर्ध परिमाप की, इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग दे दें तो त्रिज्या मिल जाता है। तो पहले तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लें। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर हम आपको बताए थे, यस बराबर तीनों भुजाओं का योग/2। जिनको नहीं क्लियर हो रहा होगा वो पिछला हमारा क्लास, सबसे पहला फर्स्ट का ही क्लास है यह, त्रिभुज पे आधारित प्रश्न आप देख सकते हैं। यानी कि 7 + 25 + 24/2। अगर इसको ऐड किया हमने तो यह हो जाएगा 9, यानी 16 86 1 5/2। अर्थात अर्ध परिमाप जो निकलेगा हमारा वो अर्ध परिमाप होगा 28। इससे कट लें, 28 सेमी अर्ध परिमाप मिल गया, क्षेत्रफल ये मिल गया। तो अब जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है एक, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए डेल्टा से डिनोट करते हैं बट्टे अर्ध, यस का मतलब अर्ध परिमाप। तो डेल्टा हमारा मिला है यहाँ पे कितना, 84, अर्थात क्षेत्रफल, और इसका अर्ध परिमाप मिला कितना, 28। तो इससे हम भाग दे दें इसमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वह 3 बार में कटेगा, 8 × 24, 3 सेमी। अर्थात हमें मिल गया हमारा आंसर, यह r बराबर 3 सेमी होगा। बहुत शानदार सवाल था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में उतार लीजिए, और जिनका आ गया आंसर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, आपका अगला सवाल लग रहा है, आंसर दीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं।
बहुत शानदार प्रश्न है भी आपका, जल्दी करिए। जो लोग नए लोग हैं मेरे चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रेड कलर में दिखा रहा होगा, उस पर बटन पे दबा दें और लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों यारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह लेखपाल की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इससे ध्यान रहे कि मैथ के लिए अगर देखा जाए तो बहुत हड़बड़ा करके भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को बहुत आराम से पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। वैसे मैं बहुत तेज़ भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत धीमे भी, लेकिन मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप सिलेक्शन दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ, अपने दोस्त मित्रों को बताएँ कि हाँ मतलब इस YouTube चैनल पे आप अच्छे से अच्छे क्लास 2D और 3D या फिर कोई अन्य टॉपिक, जैसे जैसे मेरा ये चैनल मतलब ये क्लास चलते रहेंगे, मैं नए नए टॉपिक को लेके आता रहूँगा। पहले एक ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद दूसरा लाऊँगा, ठीक है। चलिए, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ गया है, कुछ लोगों का लग रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया है। इस पर फ्रेमिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। अब देखते हैं हम सबसे पहले इस तरह से वृत्त बनाएं। कह रहा है वृत्त की गोलाकार कक्ष में फर्श, मतलब कि गोलाकार एकदम, मतलब इस पे फर्श लगाया जा रहा है, तो इसमें 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें जो कुल खर्चा आ रहा है 10 रुपया 1 मीटर का लग रहा है और कुल खर्चा आ रहा है कितना, 1540 रुपये। तो हम इस 1540 में अगर हम देखें कुल खर्च जो आ रहा है 1540 रुपये का कुल खर्च में अगर हम 10 रुपया 1 वर्ग मीटर का आ रहा है, 10 से भाग दे दें तो हमारा पता चल जाएगा इसकी एरिया कितनी होगी। होगा ना पता? हाँ ठीक है। अब इसकी एरिया अगर पता चल जाए तो वही एरिया यानी कि हमारा मिल गया। तो हम एरिया के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। और यही हमारा कैसे निकला, अभी हमने बताया कि कुल जब 1540 रुपया खर्च आ रहा है इस पे, तो 1540 रुपया में 10 से भाग दे दिया तो पता चल जाएगा एरिया, अर्थात 1540/10 बराबर पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। हमको इससे सहायता से आर का मान मिलेगा इससे, और हम बताएं कि जब तक आर का मान नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ इसको काट लें, 11 दूना 22, फिर 11 करने 11, 11 चौका 44, फिर 2 से काट ले, यह 7 हो जाएगा। अर्थात यहाँ आर स्क्वायर बराबर करें तो 7 गुणे 7, और यहाँ से आर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा और 2 बार गुणनखंड के रूप में मिल गया तो 7 बाहर आ जाएगा, आर बराबर 7। अर्थात हमारा जो त्रिज्या है इसका मिल गया 7 सेमी। ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्रति वर्ग मीटर दिया है ना, तो मीटर रहेगा, सॉरी प्रति वर्ग मीटर दिया है तो 7 मीटर होगा। अब हमसे कह रहा है कि इसके बाहर किनारे किनारे पे, मतलब कि उसमें सवाल में ये कह रहा है आपका क्या लगाने के लिए, फ्रेमिंग करना है, और इसके किनारे किनारे पे और 1 मीटर फ्रेमिंग का जो खर्च आ रहा है कितना आ रहा है, 6 रुपया आ रहा है। तो इसी तरह से इसकी पूरी कितने आ गए, तो पहले तो हम पूरा निकाल लें ना, इसका पूरा जान लें कि इसकी परिधि कितनी होगी, यानी पूरी दूरी, तो परिधि निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं परिधि बराबर फार्मूला होता है वृत्त का 2 पाई आर। 2 पाई आर है तो परिधि के लिए 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमें मिल ही गया है 7। 7 से 7 कट जाएगा, ये आ गया कितना, 44 मीटर, अर्थात 44 मीटर। जब हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 44 मीटर है और 1 मीटर का खर्च 6 रुपया है, तो हम ये कह सकते हैं तो कुल खर्च जो होगा, तो कुल फ्रेमिंग का खर्च बराबर 44 गुणे 6, यानी इसका जब 44 गुणे 6 कर लें, हाँ तो मिल जाएगा आपका कितना, 264, 6 चौक 24, हाँ ठीक है, 264
64 रुपया इसका पूरा खर्च आएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। यह सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं और इस तरह के सवाल आप लोगों को बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको हम चाहेंगे कि आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें या अपने दोस्त मित्रों को मतलब बता भी दें कि क्लास अच्छे चल रहे हैं। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त मित्रों यारों को अवश्य बताएं। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल है। बहुत आराम से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। बहुत तेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी करिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। सब कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। चलिए हल करते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि दिया है ना, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, अर्थात r पूछ रहा है। तो इस वृत्त की परिधि अगर निकालें तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, कहा है सबसे पहले इस वृत्त की परिधि इसके व्यास से कितना अधिक है, 15 मीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला इससे अगर देखें तो होता है 2 पाई r। व्यास की अगर बात करें तो व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं 2r को, और यही अंतर बराबर दिया है 15 के। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखेंगे आपका पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ चलिए ठीक है, नीचे लाइन से 2 गुणे 22/7r माइनस 2r बराबर 15 के। अगर इसका एलसीएम हमने ले लिया 7 तो यह 7 से यहाँ 22 गुना 44 r प्लस माइनस अंतर की बात किया है और इसे 14r हो जाएगा और ये 15। अब यहाँ से अगर घटा लिया जाए तो इसमें घटाएं, इस 7 से इसका गुणा कर लें हम, तो यहाँ घटाएंगे 0, फिर यहाँ पे 3r बराबर 7 गुणे 15, काट के छोटा कर लें, 5 × 15, 5 × 6 = 30। फिर यहाँ देखें 3 दूना 6, फिर यहाँ r का मान अगर देखें 7/2 कर लें तो यह आ जाएगा 3.5 मीटर, अर्थात हमें मिल गया r का मान 3.5 मीटर। यही हमसे पूछ भी रहा था कि त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी 3.5 मीटर। जिनका आया है बढ़िया है, और जिनका नहीं आया वो लोग समझ लें और हमारे वीडियो को फिर दोबारा भी देख सकते हैं आप। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जैसे जब तक आपको समझ में आए तब तक देखते रहिए। क्योंकि आप एक कहावत जानते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात से शिल्पे परत निशान। तो जब अभ्यास रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो कुछ भी करें तो कुछ भी हो सकता है। क्यों, ठीक है ना? हाँ सही है। चलिए देखते हैं हम अगला। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पे r1 और r2 का मान दिया है तो हम बाहर वाले बड़े वाले वृत्त की परिधि निकाल लें। परिधि जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है 2 पाई r1। अरे सॉरी, हमने यहाँ पे 44 लिए, परिधि दिया है ना 44, त्रिज्या थोड़ी दिया है, और यह दिया है 22, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। ठीक ठीक, हमारे दिमाग से दूसरा चल रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है। परिधि बराबर देखें तो यहाँ दिया है 44 और यहाँ 2 पाई r1 का, इसको हमने मान लिया r1 तो r1 हो जाएगा। यहाँ 2 से 1 कट जाएगा, यह कटेगा 22 बार में, और पाई का मान 22/7 गुणे r1, यह 22 से 22 कट जाएगा, r1 का मान मिल गया हमें कितना, 7। फिर अगर हम अंदर वाले की इसकी जिसकी परिधि दिया है 22, अंदर वाले की अगर बात करें, अंतः के लिए परिधि बराबर अगर निकालते हैं तो अंतः परिधि के लिए आप जानते हैं 2 पाई r2 होता है। 2 पाई इसका मान दिया है कितना, 22, और यहाँ पे देखें 2 गुणे 22 बट्टे पाई का मान 22/7, यहाँ r2, यहाँ इससे यह कट जाएगा 22 से 22, यहाँ r2 बराबर अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा 7/2। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है हमसे, तो अंतर बराबर अगर निकालेंगे इन दोनों त्रिज्याओं का अंतर तो यह 3.7 ही तो होगा। इसका मान हम लिख सकते हैं 3.7
3.5 सेमी और यहाँ 7 है, तो फिर इन दोनों में अंतर जब निकालेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा 3.5 सेमी ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो परिधि को हमने समझ रखा था कि त्रिज्या दिया है, कोई बात नहीं, यह त्रिज्या नहीं है, परिधि दिया है और परिधि का फार्मूला आप लगाएंगे जो दिया रहता है उसका, तो इसका आंसर मिला। ऑप्शन में आपका बहुत से लोगों का आ गया है 3.75 नहीं 3 आएगा 3.5 के लगभग, इसमें भाग देंगे तो ठीक है, इससे अंतर करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे देखिए, जल्दी करिए। आज हम वृत्त को ख़त्म कर देंगे, वृत्त आज ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा कुछ अलग ही होगा। जल्दी करिए। सेम उसी तरह का सवाल है ये भी। एक कह रहा है एक बागीचा है वृत्ताकार और इस वृत्ताकार बगीचे की कुछ त्रिज्या होगी, बाहर वाले की R1 मान लिया, अंदर वाले की R2 मान लिया। इसकी परिधि दिया है, बाहर वाले बगीचे का हिस्से का वृत्ताकार पथ बनाया गया, यही पथ बनाया गया है कह रहा है। इसी तरह से तो इस पथ का जो परिधि दिया हुआ है, आपका परिधि दिया है 220 मीटर, 220 मीटर परिधि है यहाँ से यहाँ तक। फिर अंदर वाले भी परिधि का मान दिया है कितना, 44 मीटर। इसका जो मान दिया है 44 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हमसे परिधि दिया है तो हम इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्याओं में अंतर निकाल सकते हैं या त्रिज्या निकाल सकते हैं इनकी। तो हम इसकी त्रिज्या जब निकालेंगे, बाहर वाले की त्रिज्या यानी बाह्य वृत्त की परिधि दिया है तो परिधि लिखेंगे ना, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr1, हमने R1 माना है तो R1, और यही मान दिया है कितना 220। अगर 220 दिया है तो हम देखेंगे इससे कटेगा तो यह हो जाएगा 110 बराबर पाई का मान 22/7 R1। इससे अगर काटें हम तो ये कट जाएगा आपका 11 दूना 22, 11 करने 11 अर्थात 10, 2 पच्चे 10 और 7 पच्चे 35। R1 का मान मिल गया हमें कितना, 35 मीटर। R1 का मान हमको मिल गया इसका 35 मीटर। फिर अब दूसरी अंतः वाले की अगर बात करें, अंतः वृत्त की परिधि बराबर अगर बात करें, अंतः वृत्त की परिधि 2πr2 और 2πr2 इसका मान दिया है कितना 44। तो 44 दिया है तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ R2 हमको जब तक R1 R2 नहीं मिलेगा क्षेत्रफल नहीं, मतलब इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या 22 दूना 44, 44 44 कट जाएगा, 1 होगा। R2 का मान मिल गया हमें कितना 7, अर्थात 7 मीटर मिल गया इसका भी मान। अब हम देखेंगे इसका मान 7 मिल गया, इसका मान 35 मिल गया, तो हम इस वलय का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना आसानी से। वलय का क्षेत्रफल निकालिए, जल्दी करिए, तब तक हम स्याही डाल लें। अब इस वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह हो जाएगा कितना, अब जानते हैं बाहर वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको आगे बढ़े हम तो इसको पाई का मान 22/7, R1 का मान हमने निकाला कितना 35 का स्क्वायर माइनस R2 का मान 7 का स्क्वायर। अगर एक लाइन और आगे बढ़े तो 22/7 गुणे यह हो जाएगा कितना, आपका दिखाई नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, नहीं दे रहा है, हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वाले बात को। यह हो जाएगा 22/7 गुणे
35 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 बचे 25 और 4 तिहाई 12, 1225 माइनस 49 हो जाएगा। और यहाँ अगर हल करें 22/7, यहाँ घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, यानी 15 में से यह 6, फिर यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7, फिर यहाँ आपका 1, यह कितना आ रहा है, इसका अंतर सही तो चल रहा है ना, सही तो है 300, अरे 1 मिनट गलत नहीं हुआ, स्क्वायर 35 का ठीक तो है, इसका अगर हाँ चाहिए यहाँ ले लिया जाए तो यहाँ अंतर करेंगे तो 15 में से यह घटेगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 11 में से 4 जाएगा 7, फिर यहाँ आपका 11 बचा 1176, नहीं 1200, हाँ ठीक है 1176, ठीक है। यहाँ 7 से अगर काटें हम तो यह हो जाएगा 7 × 7, फिर आपका 3 बचेगा, 4 बचेगा तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा, फिर आपका 7 × 8 = 56, ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ गुणा कर लिया जाए तो यह 22 × 168 और गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, आंसर कितना आ रहा है, यह मतलब 3696, ठीक है 3696 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लिया जाएगा तो इसका ये मिल जाएगा, ठीक है। शानदार सवाल है, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए एक बार अपने कॉपी में और समझ लीजिए, ठीक है। अब हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, अब इसके आगे आप लोग और भी सवाल लगाते रहिएगा, अपने भी मन से कुछ प्रश्न होंगे तो फिर हम कभी जब आपका क्लास लेके आएंगे तो उसमें हल हो जाएगा, लेकिन अगला जो क्लास होगा हमारा कुछ और ही होगा। जैसे देखते हैं जो हमारा टॉपिक आगे का होगा, जो इसमें छूटा होगा उसको हम बताएंगे, या फिर नहीं तो 3D पे लेके चलेंगे हम। हाँ अभी मतलब हम देख रहे हैं कि आयत के अंदर वृत्त और वर्ग के अंदर वृत्त, वर्ग के बाहर वृत्त और आयत के बाहर वृत्त, हाँ ये बचा हुआ है, एक दिन इस पे हम चर्चा कर लेंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर कंडीशन को हम वृत्त से या फिर आयत में जो भी कंडीशन हो सबको चाहते हैं ख़त्म करते हैं एक बार, आपको लगे कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन आए फंसे नहीं, ठीक है। अगला क्लास जल्दी ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।